साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, कश्मीर के पहलगाम में खूनी आतंकी हमला हुआ है, बहुत लोग मारे गए हैं और अब लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देकर दोबारा चाय बेचनी चाहिए। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, ये पहलगाम शहर है कश्मीर घाटी में, बहुत खूबसूरत शहर है और आईपीएस की ट्रेनिंग के दौरान मैं यहाँ जा चुका हूँ। पहलगाम से ही अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। जो अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप लगता है वो पहलगाम के ही चंदनबाड़ी में लगता है। साथियों, यही परसों आतंकियों ने दहशतगर्दों ने हमला कर दिया जिसमें 28 लोगों की जानें चली गई, 20 लोग घायल हैं और इस हमले की दुनिया भर में निंदा हुई है। बहुत कायरता वाला हमला है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। लेकिन हमले के बाद सवाल ये उठता है कि इसके लिए दोषी कौन। तो जैसा कि मैंने ये बताया कि इस हमले ने दिखा दिया है पूरी दुनिया को कि नरेंद्र मोदी इस देश के सबसे नकारा प्रधानमंत्री साबित हुए हैं, सबसे विफल, सबसे कमजोर प्रधानमंत्री, जो सिर्फ बातें बनाना जानते हैं, काम कुछ नहीं करते। साथियों, आपको याद होगा कि 2016 में नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था और उसके बाद बहुत ढोल नगाड़े के साथ उन्होंने कहा था कि अब तो आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। अभी 2025 है, 9 साल बीते हैं और क्या हुआ? तो अब तो जनता के सामने मोदी जी को मान लेना चाहिए कि मेरी जो नोटबंदी थी वो पूरी तरह फ्लॉप हो गई। उससे सिर्फ आम आदमी को परेशानियां झेलनी पड़ी और आतंकवाद पर कोई असर नहीं पड़ा। जब 2019 में मोदी ने धारा 370 खत्म करवाई कश्मीर से, जो कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देती थी, आर्टिकल 370, तब भी यही बात कही गई थी कि अब तो नेहरू जी की गलतियां हमने सुधार ली, अब तो कश्मीर बिल्कुल पटरी पर आ गया। अब क्या हुआ? 2019 में ही आपको याद होगा पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था। उस आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे और आज तक पुलवामा हमले की जांच रिपोर्ट नहीं सामने आई है। 350 किलो आरडीएक्स कैसे पहुंचा ये किसी को नहीं मालूम। आरडीएक्स एक खतरनाक विस्फोटक होता है। जो सरकार ये दावा करती है कि कश्मीर में उन्होंने इतनी सुरक्षा कड़ी कर दी है कि एक परिंदा पर नहीं मार सकता, वो सरकार क्या बताएगी देश को कि 350 किलो आरडीएक्स कैसे पहुंच गया? और जो उस समय कश्मीर के गवर्नर थे सतपाल मलिक, उन्होंने बार बार ऐसे बयान दिए हैं जिससे नरेंद्र मोदी की सरकार कटघरे में खड़ी होती। सतपाल मलिक ने कहा कि ये सीआरपीएफ जवान विमान चाहते थे और इनको विमान मुहैया नहीं कराया गया, ये सड़क मार्ग से गए और उसमें इनकी शहादत हुई। करोड़ों हिंदुस्तानी आज भी ये मानते हैं कि पुलवामा हमला जो था वो भारतीय जनता पार्टी का ही षड्यंत्र था, भाजपा की साजिश थी 2019 का लोकसभा चुनाव जीतने के लिए। ये हालात हैं साथियों। और पुलवामा कांड की जांच रिपोर्ट आज तक नहीं जारी की गई है। देशवासियों को अंधेरे में रखा गया है कि किसकी गलतियां थी, किसकी लापरवाहियां थी, ये सारा कांड हुआ किससे। पहलगाम में भी वही गलतियां दोहराई गई है। जो बातें आ रही हैं, ऐसे तो सरकार बातें छिपाना चाहती है, लेकिन तब भी बातें आ रही हैं कि वहाँ हजारों पर्यटक थे, हजारों सैलानी थे पहलगाम में और सुरक्षा कर्मी नदारद थे, दिखाई नहीं दे रहे थे। ये किसकी गलती है? एक तो आतंकी घुस गए, ये खुफिया तंत्र की चूक है, और कोई सुरक्षा कर्मी नहीं था, ये किसकी चूक है? मोदी जी के बारे में कहते हैं जो उनके चमचे हैं कि मोदी जी 18-18 घंटे दिन में काम करते हैं। मोदी जी तो कभी छुट्टी ही नहीं लेते।
लेकिन 18-18 घंटे दिन में मोदी जी जो मेहनत करते हैं वो तो सिर्फ गौतम अडानी की सेवा के लिए करते हैं कि उनके जो मालिक है, मोदी के जो मालिक है गौतम अडानी, उनकी दौलत कैसे बढ़े, उनका मुनाफा कैसे बढ़े। आम आदमी के लिए मोदी जी ने 18 मिनट भी काम किया है कभी? और मोदी जी के बारे में जो उनके दलाल टीवी चैनल्स हैं, गोदी मीडिया जिनको कहा जाता है, वो उनका ऐसा भौकाल टाइट रखते हैं, कहते हैं कि मोदी जी तो एक बार फोन करेंगे तो यूक्रेन का युद्ध रुक जाएगा। मोदी जी ने तो फोन पर रूस के राष्ट्रपति को डांट दिया, पुतिन को डांट दिया, तो पुतिन ने डर के मारे यूक्रेन पर परमाणु बम नहीं गिराया। मोदी जी का तो डंका पूरी दुनिया में बजता है। हाय रे मोदी जी, आप एक फोन कॉल पर यूक्रेन युद्ध रुकवा सकते हैं, लेकिन आपके देश में कश्मीर जल रहा है और आप कश्मीर नहीं शांत करवा रहे, तो आप कौन से सुपरमैन बनकर घूम रहे हैं। और ये तो कश्मीर की बात है। एक दूसरा राज्य है मणिपुर, वो 2 बरस से जल रहा है। मणिपुर में गृह युद्ध के हालात हैं, सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, हजारों लोग बेघर हैं, विस्थापित हैं। वहां औरतों के कपड़े उतार कर उनके परेड कराया जा रहा है, उसके वीडियो वायरल हो रहे हैं। और एक बार मोदी जी झांकने नहीं गए मणिपुर, और जो हमारे तड़ीपार होम मिनिस्टर हैं, तड़ीपार गृह मंत्री अमित शाह नहीं गए मणिपुर। तो क्या मोदी जी, ये क्या हो रहा है इस देश में। और मोदी ने पूरी तरह इस देश की सेना को, इस देश की फौज को खोखला कर दिया। अब सेना में नियमित बहाली नहीं होती है, अब सेना में अग्निवीरों की बहाली होती है। जो अग्निवीर 4 साल के लिए आते हैं और 4 साल के बाद उनको पकौड़े तलने के लिए सड़क पर भेज दिया जाता है। उन अग्निवीरों को ना कोई पेंशन मिलता है, ना कोई ग्रेच्युटी है, ना कोई प्रोविडेंट फंड है, कुछ नहीं है। उनका क्या मनोबल रहेगा। मोदी ने पूरे भारतीय सेना का मनोबल तोड़ दिया। और जो दूसरा खलनायक है इस पूरे कांड का, पहलगाम के कांड का, वो है तड़ीपार गृह मंत्री अमित शाह उर्फ मोटा भाई। ये जो अमित शाह है, क्या इसने कभी गृह मंत्री का कोई काम किया है, गृह मंत्री के कर्तव्य का निर्वहन किया है, गृह मंत्री का कोई फर्ज अदा किया है। ये तो साल भर इसमें लगा रहता है कि किस राज्य की सरकार को गिराया जाए, किस राज्य में सरकार बनाई जाए, कैसे एक विधायक को 50 करोड़ में खरीदा जाए, कैसे विधायकों को सुबह सुबह चार्टर्ड प्लेन में बैठाकर गुवाहाटी के रिजॉर्ट में भेज दिया जाए, कैसे शिवसेना को तोड़ दिया जाए, कैसे एनसीपी को तोड़ दिया जाए, उससे कैसे गठबंधन हो, उससे कैसे तिकड़म लगे, सुबह 5 बजे राजभवन में कैसे नए मुख्यमंत्री का शपथ हो। बिल्कुल ये गृह मंत्री है या माफिया है, ये तो मेरी समझ में नहीं आया। मैंने जिंदगी में बहुत माफिया देखे, लेकिन इतना बड़ा माफिया तो मैंने आज तक नहीं देखा, अमित शाह जैसा माफिया। और ये देश का गृह मंत्री बना हुआ है। और अब जब ये पहलगाम कांड हो गया तब ये ऐसे दौड़े जा रहा है, तो अब आपके दौड़ भाग करने से क्या होगा। और इसके 2 चमचे हैं जो इसके दलाल हैं, वो इसको चाणक्य चाणक्य कहते हैं। लगता है कि कितना बड़ा ये विद्वान हो, और इसने चाणक्य का नाम भी बदनाम कर दिया। तो ये दूसरा खलनायक है अमित शाह। और तीसरा खलनायक जो इस पूरे मामले का है, वो कौन है। वो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। ये जो डोभाल महोदय हैं, ये आईपीएस अधिकारी थे 1966 बैच के। 66 में तो तब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, तब ये आईपीएस बन गए थे। और बाद में चमचागिरी करके देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हुए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। इनको कैबिनेट मंत्री का रैंक है, कैबिनेट मंत्री का ओहदा है। और ये खुद को जेम्स बॉन्ड का परदादा समझते हैं। अजीत डोभाल के बारे में मीडिया में ऐसी ऐसी बातें आती है कि अजीत डोभाल तो इतने दिनों तक पाकिस्तान में भेष बदल के रहते थे, आज भी वो पाकिस्तान में आतंकियों को मरवा देते हैं। अजीत डोभाल ने ये कर दिया, अजीत डोभाल ने वो कर दिया। तो मिस्टर अजीत डोभाल सर उर्फ जेम्स बॉन्ड के परदादा, कश्मीर में आपका सारा खुफिया तंत्र कहाँ रह गया। आप 11 साल से इस देश की छाती पर मूंग दल रहे हैं, कैबिनेट मंत्री का सारे लाभ उठा रहे हैं। आपके 2 बेटे हैं, शौर्य डोभाल और विवेक डोभाल, वो तो बहुत तरक्की कर रहे हैं, लेकिन आपने इस देश का क्या बंटाधार कर दिया। देश जानना चाहता है आपसे। तो ये पहलगाम की घटना हुई है, कितने लोग मारे गए, उसमें सेना के कर्नल मारे गए हैं, आईबी के अधिकारी मारे गए हैं,
नई नई लड़की का सुहाग उजड़ा है, कितने बच्चे अनाथ हुए हैं, ये क्या हो रहा है। और किसी आतंकी को आप कुछ कर नहीं सकिएगा, क्योंकि अमेरिका ने तो ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में जाकर मार डाला था। लेकिन आपकी तो सारी ऊर्जा मोदी सरकार की लगती है गौतम अडानी के जूते साफ करने में, या अपने विरोधियों को ईडी के रेड डाल के परेशान करने में है। तो प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी, आपसे मेरा एक विनम्र सुझाव है। आपने बचपन में चाय बेची है और अब लगता है कि आप चाय बेचने लायक ही हैं, आप देश के प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं हैं। इसलिए कृपया करके राष्ट्रपति महोदया को अपना इस्तीफा सौंप दें, चाय की पत्ती खरीदें, शक्कर खरीदें, दूध खरीदें और फिर से चाय बेचनी शुरू कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।